अगर आप एक्सेंटेसा में एज अ इंजीनियर जॉब करने वाले हो या फिर आपका एक इंटरव्यू होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या सैलरी मिल सकती है, फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर है या नहीं, और यहाँ पर कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, और यहाँ पर आपको कितना वर्कलोड देखने को मिलेगा। तो इन सारी बातों को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, और एट द लास्ट अगर आपकी जॉब लग जाती है तो रूम आपको किस जगह लेना चाहिए कि नहीं। तो इन सारी बातों को मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करूंगा, क्योंकि इस कंपनी में मैंने 1 साल तक जॉब की है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। एक्सेंटेसा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर वर्क करती है। यहाँ पर डिसिप्लिन और प्रोडक्शन टारगेट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर आप बहुत कुछ नई चीजें सीख सकते हो, जैसे मशीन हैंडलिंग, क्वालिटी चेकिंग, प्रोडक्शन फ्लो, फ्लोर मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग वर्क। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने के मामले में आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो। फ्लोरिंग डिपार्टमेंट में जो आपको प्रोडक्शन लाइन और क्वालिटी चेकिंग दोनों ही यहाँ पर आपको देखना पड़ सकता है। भाई कंपनी के अंदर के एनवायरनमेंट का बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिहार से भी आए होते हैं, तो अगर आपको लैंग्वेज का कोई इशू आता है तो थोड़ा बहुत वो आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी जो प्लांट का जो अंदर का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होता है, मतलब नॉर्मल से काफी ज्यादा। कंपनी के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली गर्मियों में 32 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अगर आप इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकते तो ये प्लांट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी आपको बहुत लगती है। कितने भी फैन वगैरह चल रहे हो तो आपको गर्मी लगेगी। और रही बात एसी की, तो यहाँ एसी नहीं होती है, क्योंकि आप लाइन पर वर्क कर रहे होते हो। लेकिन इस कंपनी को एमएनसी कंपनी से कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये कंपनी उस लेवल तक पहुंचने में भी काफी टाइम ले लेगी। सो अगर आप एक हाई स्टैंडर्ड वाली कंपनी में जाना चाहते हो, जैसे कि टाटा मोटर्स या और भी जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, तो उनसे आप कंपेयर ना करें। तो आप इस कंपनी को ऐसे ले सकते हो, अगर आपको लर्निंग करनी है तो इस कंपनी में आ सकते हो, अगर आपको कहीं और जॉब नहीं मिलती है, ये आपको जॉब मिलने में थोड़ा टाइम है। तो अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो अपनी ईयर को ड्रॉप करने से अच्छा है यहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है वो फ्रेशर की काफी कम होती है, और ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप किस जगह से आए हो, कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है। और अब बात करते हैं जॉब लग जाती है तब यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट है वो काम करती है ए बी सी में। ए शिफ्ट जो होती है वो 6 से 2 रहती है, और बी शिफ्ट 2 से रात के 10 बजे तक, और सी शिफ्ट रहती है रात के 10 से सुबह 6 बजे तक। तो अगर आप शिफ्ट में वर्क करना नहीं चाहते तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों ही शिफ्ट में काम करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। और अगर बात करें ओवर टाइम की, तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं ओवर टाइम करता था तो सिंपली एक दिन की सैलरी मिलती थी। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि ओवर टाइम में उसका दुगना पे आउट आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस टाइम ऐसा नहीं था। तो बात करते हैं यहाँ पर आपको कितना ओवर टाइम करने को मिलेगा। ये बेसिकली आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमें रूम कहाँ लेना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो रूम मैं सजेस्ट करूंगा आप कंपनी के पास में ही लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट है वो ABC शिफ्ट होती है। और अगर आप रूम ज्यादा दूर लोगे तो यहाँ पर आपका जो ज्यादातर टाइम है वो ट्रैवलिंग में चले जाएगा, और आपकी जो शिफ्ट है वो काफी ज्यादा लंबी आपको फील होगी। भाई कंपनी के पास कंपनी के पीछे भी रूम वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वो एरिया इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। सो वहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें काफी दिक्कत होंगी। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खटीमा में ही उधम सिंह नगर के आसपास कहीं भी रूम ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की। अगर आप इस कंपनी में ज्यादा टाइम तक काम करते हो तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आपकी डिसेंट रहने वाली है या एवरेज से बिलो रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर फ्रेशर स्टार्टिंग के 1-2 साल में इस कंपनी को छोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनका एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है, इस वजह से मोस्टली लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। और वर्क प्रेशर की बात करूँ तो वर्क प्रेशर, अगर आप एक बार काम सीख गए, यानी कि आपने प्रोडक्शन लाइन को चलाना सीख लिया, तब यहाँ पर जो आपका वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। अगर आप एज असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सुपरवाइजर के तौर पर जाते हैं तो यहाँ पर आपके अंडर बहुत सारे जूनियर इंजीनियर होंगे जिनसे आपको काम लेना होगा। यानी कि एज असिस्टेंट इंजीनियर आपको कुछ काम नहीं करना होगा, आपका जो भी प्रोडक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना होगा। और साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क के लिए लेबर दी जाती है, यही सब आपको मैनेज करना होता है, और इन्हीं सारी लोगों की आपको शिफ्ट मैनेज करनी होगी। लेकिन ये सब कुछ आपको एक ही बार में हैंडल करने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ आपका इंचार्ज भी होगा जो आपको डेली और मंथली बेसिस पर अपग्रेड करेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे ही ज्वाइन किए और एकदम प्रोडक्शन लाइन आपके हाथों में ले दी और आप सब कुछ मैनेज करने लगे। सो यहाँ पर आपको धीरे धीरे ही सारी चीजों में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये टेंशन ले रहे हो कि एक दिन में इतना सब कैसे करना है, तो ऐसा नहीं है। सो अब बात करते हैं इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से बीटेक कर आए हैं या डिप्लोमा कर आए हैं तो यहाँ पर आपको उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यानी कि ये कंपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ पर जो भी मशीनरी लगी है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और बाकी आप कुछ यूनिट्स को भी याद रख लेना, जैसे कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, और बनने कैपिलर का लीस्ट काउंट। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है अलग अलग ट्रेड के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो अगर आप एक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। तो बेसिकली यही है कंप्लीट ब्रेकडाउन एक्सेंटेसा का। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब
उसको एक आप लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रेड करो। और अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि जॉब के साथ स्टडी कर लूंगा, तो यहाँ पर आप इस जॉब के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क होता है वो शिफ्ट वाइज होता है। तो जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आप सिंपली घर रहकर जॉब की प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आपका एक टाइम पर एक काम अच्छे से होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जिनके से बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, उनके सबको रिप्लाई मिल चुका होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी बच गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें।